चलिए रुक करते हैं सहयोगी काशीराम चौधरी का, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। काशीराम, बताया यही जा रहा है कि 2:20 की फ्लाइट है जिससे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। फिलहाल एयरपोर्ट से क्या तस्वीरें, क्या मुलाकात करने के लिए या कोई बात करने के लिए कोई विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं? बताना चाहूंगा कि जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं संदीप चौधरी वो पहुंच चुके हैं और वो आमतौर पर अजय माकन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं और इस बार पर्यवेक्षक बिल्कुल आपका रुख वापस करेंगे काशीराम, लेकिन फिलहाल हम ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें। अजय माकन रवाना हो रहे हैं होटल मैरियट से, उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी गाड़ी में मौजूद हैं। ये अहम तस्वीरें जहां अब अजय माकन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। होटल मैरियट से निकल चुके हैं अजय माकन। ये बेहद अहम तस्वीर। और सहयोगी काशीराम लगातार हमारे साथ बने हुए। काशीराम, अपनी बात पूरी कीजिए, आपको बीच में रोका था। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। उनका भी बताया जा रहा है कि साथ में ही इसी फ्लाइट से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। और अब अगले कुछ मिनट में ही यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि यहाँ दोनों पर्यवेक्षक बनकर के आए हैं और फिलहाल बात होनी थी वो बात हुई। जैसे आपने देखा था कि कल सीएमआर पे अधिकृत विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ अधिकृत विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। 10 जनपद के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए, 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं उस परिवार से आती हूं। मैं परशुराम मदेरना की पोती हूं, जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलओ को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दें वो सर्वमान्य है, और उसको हमने बर्दाश्त किया। और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए, हमने परशुराम मदेरना ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान, और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं, और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया, तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पर चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूँ। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी। और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। आपकी समझ क्या कहती है? कल जो हुआ उसको क्या कहती है? बैठक थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, सचेतक नहीं आए और उप मुख्य सचेतक नहीं आए। वो ऑफिशियल बैठक में अशोक गहलोत से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं, आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? और कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई आलाकमान को चुनौती, मैं ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। आलाकमान को चुनौती मानी जाए। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर एक विधायक को, जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल सीएलपी की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे, क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया था और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो हमसे निपटा। किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप। और वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल अनुशासन। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सहयोगी काशीराम का। काशीराम, क्योंकि मैरिट से रवाना हो चुके हैं अजय माकन, एयरपोर्ट पहुंचने में अभी और कितना वक्त? जी श्वेता, देखिए अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं, मोबाइल पर हैं वो और गाड़ी में बैठे हुए बाहर उतर रहे हैं अभी, और हम उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। काशीराम, उनके साथ और कौन है? पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ पहुंचे हैं, उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। काजी निजामुद्दीन भी उनके साथ हैं, वो फिलहाल
एयरपोर्ट में उनके साथ ही जाएंगे। इंडिगो की फ़्लाइट से दोपहर 2:20 बजे अभी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल अजय माकन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब वो इंडिगो की फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। काशीराम, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अभी नहीं पहुंचे? वो भी साथ में ही जाएंगे? तो देखिए, उनका भी पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। कारण क्या रहे हैं ये थोड़ा बताना मुश्किल है अभी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की फिलहाल गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है और केवल अजय माकन ही यहाँ पर पहुंचे हैं। डोटासरा जी से बात करने का प्रयास करेंगे सर। बिल्कुल, तो ये अहम तस्वीरें हैं जहां होटल मैरिट से रवाना हुए अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट की ये पहली लाइव तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब कुछ देर पहले ही होटल मैरिट से वो रवाना हुए अजय माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ ही गाड़ी में आए, उन्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए हैं क्योंकि सीएम भी मौजूद है होटल मैरिट में और हो सकता है मुलाकात दोनों के बीच में चल रही है और उससे पहले अभी अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फिलहाल गाड़ी में ही मौजूद हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कोशिश मीडिया भी जरूर करेगा कि उनसे कुछ बातचीत हो सके जाते जाते। फोन पर ही व्यस्त अजय माकन, मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की। खुद को फोन पर व्यस्त दिखाया उन्होंने और बातचीत करने से मना कर दिया। फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ गए हैं और काजी निजामुद्दीन भी उनके साथ गए हैं। डोटासरा हालांकि दिल्ली नहीं जाएंगे, डोटासरा केवल सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी दिल्ली जाएंगे, उनका भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं, उनके आने में थोड़ी देर है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सीएम गहलोत के साथ उनकी बातचीत जारी है, इस तरह की सूचना मिल रही है। और वो सीएम अशोक गहलोत उनको साथ में लेकर के और यहाँ पर एयरपोर्ट आएंगे और उनके आने में अभी थोड़ी देर का समय बताया जा रहा है। तो अगले कुछ मिनट में मल्लिकार्जुन खड़गे भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा कि गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी दिल्ली रवाना होंगे, क्या सेम फ्लाइट है? रघु शर्मा भी इसी फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे और क्या रघु शर्मा पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी लाउंज में ही मौजूद हैं। उनकी यहाँ पर बातचीत होगी अजय माकन के साथ भी और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी भी सेम फ्लाइट ही है, इसी फ्लाइट से वो जाएंगे दिल्ली के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। संदीप चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हैं। और काजी निजामुद्दीन उनके साथ ही जा रहे हैं, इसी फ्लाइट से अजय माकन के साथ ही रवाना होंगे। तो इंडिगो की भी एक फ्लाइट है जिसमें कि अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, काजी निजामुद्दीन और डॉक्टर रघु शर्मा जो कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं, ये सभी एक साथ एक ही फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस तरह की जानकारी है। चलिए बिल्कुल काशीराम, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उन्हें सी ऑफ करने आ सकते हैं। तो ऐसे में वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे।